जय श्री राधे कृष्ण। मित्रों, इस दिव्य यात्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो वाणी आप सुनने जा रहे हैं वह केवल शब्द नहीं है, यह एक अनुभव है, एक मार्ग है और जीवन को समझने की एक सहज चाबी। हे कृष्ण, जो भी भक्त इस वाणी को सुन रहे हैं उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे, हर कठिनाई सरल हो और हर मन में शांति का वास हो। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें सच्चा सुख चाहिए तो जीवन के निर्णय अपनी परिस्थितियों को देखकर लो, दुनिया की सोच को देखकर नहीं, क्योंकि जो अपने फैसले दुनिया को देखकर लेते हैं वे अंततः दुख में ही फंसते हैं। कोई कुछ भी कहे, तुम खुद को शांत रखना सीखो। सूरज की किरणें चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, वे समुद्र को नहीं सुखा सकती। उसी तरह बाहर की बातें चाहे कितनी भी तीखी क्यों ना हो, अगर भीतर शांति हो तो कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता। एक छोटी सी कहानी सुनो। एक पक्षी ने भगवान से शिकायत की। कहा, हे प्रभु, बड़ी मेहनत से घोंसला बनाया था, आपने तूफान भेज दिया और सब उजड़ गया। भगवान ने उत्तर दिया, तेरे घोंसले में एक सांप आ गया था जो तुझे निगलने वाला था। मैंने तूफान भेजा ताकि तू उड़ जाए और तेरा जीवन बच जाए। हमें अक्सर लगता है कि जो कुछ टूटा है वह हमें नुकसान देने आया है, लेकिन सच्चाई यह है, कई बार भगवान चीजें तोड़ते नहीं हैं, बचाते हैं। हमें समझ नहीं आता क्योंकि हम केवल बाहर से देखते हैं, लेकिन भगवान भीतर भी देखते हैं और आगे भी। अगर आज तुम्हारे जीवन में कुछ कठिन चल रहा है तो यह मत सोचो कि भगवान ने तुम्हें कष्ट में डाल दिया है, बल्कि यह भरोसा रखो, अगर वो कष्ट के पास ले जा सकते हैं तो उसी प्रेम से तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएंगे। जब मन दुखी हो तो दूसरों को दोष मत दो, मन को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो। जैसे ही मन ईश्वर से जुड़ता है, जीवन में शांति, संयम, सहन शक्ति और प्रेम का आरंभ हो जाता है, और उस आरंभ के साथ हमारी पीड़ा का अंत भी अपने आप शुरू हो जाता है। यदि प्रभु तुम्हें इंतजार करवा रहे हैं तो यह मत सोचो कि वे तुम्हें भूल गए हैं, बल्कि यह समझो वे तुम्हें उतना कुछ देने वाले हैं जितना तुमने कभी मांगा भी नहीं था। काश इंसान की तकलीफ को समझ पाता। हम अक्सर यह मान लेते हैं कि सामने वाला खुश है, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान के पीछे जो दर्द छुपा है वो दिखाई नहीं देता। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी को उसके गुस्से के आधार पर मत आंकिए। हो सकता है वो इंसान अंदर से बहुत टूटा हुआ हो, गुस्सा उसका नहीं, उसकी पीड़ा बोल रही हो। हमारा मन हमारा सबसे बड़ा मित्र बन सकता है, लेकिन यही मन अगर भटक गया तो वही हमारा सबसे बड़ा शत्रु भी बनता है। जब आप जरूरी कामों को मन के बजाय बुद्धि से करना शुरू कर देते हैं तो मन भी धीरे धीरे आपका अनुसरण करने लगता है। आपका जीवन तब बदलता है जब आप अपने मन को प्रशिक्षित करना शुरू करते हैं। याद रखो, यह वही मन है जो तुम्हें सही समय पर गलत काम करने के लिए उकसाता है, और फिर वही मन तुम्हें पछताने के लिए अकेला छोड़ देता है। इसलिए मन की नहीं, विवेक की सुनो, बुद्धि की सुनो और प्रभु की शरण में रहो। मुंह पर सच बोलने वाले और सामने गुस्सा करने वाले लोग उन लोगों से लाख गुना बेहतर हैं जो पीठ पीछे वार करते हैं। किसी का दर्द समझना है तो इंसान के अंदर इंसान होना जरूरी है। कोयल की आवाज मधुर होती है, कौवा लाख कोशिश करे वो आवाज नहीं चुरा सकता। ठीक वैसे ही जो व्यक्ति दूसरों की निंदा करता है वो किसी की अच्छाई को छीन नहीं सकता, वो खुद अच्छा नहीं बन सकता। अगर तुम्हें कभी अकेलापन महसूस हो तो उसे दुर्भाग्य मत समझना, बल्कि एक वरदान मानो, क्योंकि उस समय भगवान तुम्हें खुद के साथ बैठने का मौका दे रहे हैं। वो समय तुम्हारे भीतर की यात्रा के लिए है, जहां तुम खुद को देख सको, समझ सको और बदल सको। क्योंकि सच यही है, कोई भी इंसान हमेशा के लिए तुम्हारे साथ नहीं रहने वाला। सीख लो अकेले रहकर मुस्कुराना, यही आत्मबल है। और समय की बात करें, वक्त की सबसे अच्छी बात यह है, जैसा भी हो गुजर ही जाता है। कामयाब इंसान हमेशा खुश नहीं होता, लेकिन खुश रहने वाला इंसान अक्सर कामयाब हो ही जाता है। इसलिए जब सुख मिले तो भगवान को मत भूलना, और जब दुख आए तो भगवान पर विश्वास बनाए रखना। लोग समय के साथ रंग बदलते हैं, लेकिन श्री कृष्ण वही हैं जो समय को ही बदल देते हैं। जिंदगी कर्मों पर आधारित है, जो किया है वह लौट कर जरूर आता है, क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं होते। इसलिए अपने कर्मों का चुनाव सोच समझ कर करें।
कभी मत सोचो कि तुमने सब कुछ खो दिया, क्योंकि हर हार के बाद एक नई जीत इंतजार करती है। हारना जीवन का हिस्सा है, लेकिन हार के बाद उठना, यही जीवन की असली परीक्षा है। खुद को इतना अच्छा बनाओ कि लोग तुम्हारी नकल करने लगे। दूसरों की नकल करने से अच्छा है खुद एक मिसाल बनो। याद रखना, जिंदगी एक बार नहीं, हर रोज मिलती है। जिस दिन तुम्हारी हंसी के मालिक तुम खुद बन जाओगे, उस दिन से तुम्हें कोई नहीं रुला सकेगा। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे और तुम्हारे पास देने की क्षमता हो तो दे दो, क्योंकि भगवान ने तुम्हें देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। अच्छा समय देखने के लिए बुरा समय सहना पड़ता है। सेवा करो पर अपेक्षा मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य केवल भगवान देते हैं। हमेशा उस पर ध्यान दो जो तुम्हें पाना है, उस पर नहीं जो खो चुका है। अन्न और जल से बड़ा कोई दान नहीं, और माता पिता से बड़ा कोई देवता नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ा मंत्र, अपने राज किसी को मत बताओ, क्योंकि जरूरत से ज्यादा सम्मान और समय देने पर लोग तुम्हें गिरा हुआ समझने लगते हैं। अगर कोई तुम्हारी पीठ पीछे बातें कर रहा है तो घबराओ मत, क्योंकि बात उनकी ही होती है जिनमें कोई बात होती है। सफलता मांगने से नहीं मिलती, मांगने से सिर्फ भीख मिलती है। सफलता पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है। छोटे पत्थर इंसान को ठोकर देते हैं, न कि पहाड़। इसलिए छोटी छोटी गलतियों से बचना सीखो, और याद रखो, गलती स्वीकार किए बिना इंसान कभी बेहतर नहीं बन सकता। देना शुरू कर दो, इज्जत भी आएगी, दौलत भी। अपमान का बदला लड़ाई से नहीं बल्कि सफलता से लिया जाता है। बुरा करने का ख्याल आए तो कल पर टाल दो, अच्छा करने का ख्याल आए तो आज ही कर डालो। मुंह पर सच बोलने वाले और सामने गुस्सा करने वाले लोग उन लोगों से लाख गुना बेहतर होते हैं जो पीठ पीछे मुस्कुराते हैं मगर दिल में आपके लिए जर रखते हैं। सच्चाई कड़वी हो सकती है मगर वो धोखा नहीं देती। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी अपने बुरे अतीत को अपने वर्तमान पर हावी मत होने दो। बीता हुआ कल आपको केवल अनुभव दे सकता है, लेकिन आने वाला कल वो पूरी तरह आपके हाथों में है। आप हर दिन अपने भविष्य की दिशा बदल सकते हो, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप आज से शुरुआत करो। जो व्यक्ति हर हाल में खुश रहना जानता है, उसे कोई दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी खुशी किसी चीज पर निर्भर नहीं, वो ईश्वर में स्थिर है, स्थिर भाव में है। सच्चा भक्त वो है जो सुख में ईश्वर को ना भूले और दुख में ईश्वर पर से विश्वास न खोए। हर एक परिस्थिति कुछ सिखाने आती है, कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं जाता। अगर तुमने उस अनुभव से कुछ सीखा हो तो चलो आज से न किसी से शिकायत करेंगे, न किसी पर दोष डालेंगे। हर दिन प्रभु का धन्यवाद करेंगे और मन को शांति देंगे, क्योंकि यही जीवन का सार है। अंदर की लड़ाई जीत लेना ही असली विजय है। जो अंदर से मजबूत होता है उसे कोई बाहरी तूफान हिला नहीं सकता। दूसरे क्या कहते हैं ये मायने नहीं रखता, आप खुद के बारे में क्या सोचते हो वही सबसे ज्यादा असर डालता है। अपने आत्मबल को पहचानो, अपने अंदर की रोशनी को जगाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, हर आत्मा में मेरा अंश है। तुम सिर्फ शरीर नहीं, तुम आत्मा हो जो अजर, अमर और अनंत है। जब भी मन अशांत हो तो राधे कृष्ण का स्मरण करो, सांसों के साथ उनका नाम जपो। हर परेशानी दूर हो जाएगी, क्योंकि जब मन हरि में लग जाए तो दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें नहीं डिगा सकती। हर सुबह एक नया मौका लेकर आती है। पिछली गलतियों को छोड़ दो, जो गया उसे जाने दो। अब जो कर सकते हो उस पर ध्यान दो। अगर दुनिया तुम्हें बार बार गिरा रही है तो समझ लो कि ईश्वर तुम्हें उड़ना सिखा रहा है। हर चोट के पीछे एक सीख छुपी होती है, हर आंसू के पीछे एक शक्ति। कभी कभी हार कर जीतने में ज्यादा आनंद होता है, क्योंकि वो जीत सिर्फ बाहरी नहीं होती, वो भीतर से भी तुम्हें नया बनाती है। परमात्मा कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ते। जो दिखता है वो दृश्य है, जो घट रहा है वो अदृश्य प्रक्रिया है। उनकी कृपा हमेशा तुम्हारे साथ चलती है, बस तुम श्रद्धा और विश्वास बनाए रखो। जैसे सूर्य हमेशा चमकता है, वैसे ही कृष्ण की कृपा भी सदा बनी रहती है। कभी कभी बादल उस सूर्य को ढक लेते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य अस्त हो गया। ठीक वैसे ही जीवन के दुख क्षणिक हैं। प्रभु की कृपा कभी कम नहीं होती। तो उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य को न पालो। ध्यान रखो, तुम अकेले नहीं हो। श्री कृष्ण हर कदम पर
तुम्हारे साथ है। जय श्री राधे कृष्ण।